धूपगढ़ राज्य के राजा चिंतक बहुत रूपवान और प्रजावत्सल थे और साथ ही उनके अमोघ प्रकृति प्रेम। रानी हीरामती थी राजा की यथार्थ अर्धांगिनी। एक दिन जब राजा जंगल में सैर कर रहे थे तब दूर से एक नारी राजा को छुप छुप कर देख रही थी। आओ आओ मुनिया, चंदना, बुलबुली, कहाँ हो तुम लोग? आओ ना। आहा, ऐसे प्रकृति से प्यार करने वाला इंसान अगर मुझे अपने पति के रूप में मिल जाता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। अब तो वापस जाना होगा महाराज। सही कहा, चलो चलो। खा लीजिए बेटा, खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? ये देखो, मैं आ गया। बेटा आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पिताजी, मैं राजा चिंतक से शादी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरी प्यारी बेटी। पिताजी, बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए जादूगर बाबा राजा के बिस्तर के पास आते हैं और नींद में ही उन्हें उठाकर ले जाते हैं। नींद खुलते ही राजा अचंभित हो जाता है। ये क्या? मैं कहाँ सोया हुआ हूँ? रानी, रानी। बोलिए महाराज। ये क्या? आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस माया राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जादूगर पिताजी आपको यहाँ लेकर आए हैं। मैं आपको देखकर मुग्ध हो गई थी महाराज, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं, ये असंभव है। मैं शादीशुदा हूँ। मैं रानी से प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे जाने दीजिए। राजा दौड़कर बाहर आते हैं, पर भागने की कोशिश करने पर भी भाग नहीं पाए। वो मायावी महल, तरह तरह के जानवर सब उनका रास्ता रोक लेते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे हट जाओ तुम लोग। महाराज शांत हो जाइए। किसी भी हाल में आप यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। नहीं रानी। उधर अगले दिन राजमहल में शोर मच गया था कि महाराज कहीं मिल नहीं रहे थे। क्या आपको कुछ भी पता नहीं चला रानी माँ? नहीं, और फिर बंद कमरे से कैसे कोई बाहर जा सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर राज्यसभा में सब इंतजार कर रहे हैं। आज राज्यसभा नहीं होगी क्या? प्रणाम रानी माँ। कोई खबर मिली? नहीं रानी माँ, कहीं भी नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं। सुनिए मंत्री जी, आप राजमहल में कहलवा दीजिए। महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आज सभा नहीं होगी। लेकिन अगर सब महाराज को देखने के लिए आना चाहे तो? कह दीजिएगा कि वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहते और अब मैं महाराज को ढूंढने निकलूंगी। जो आज्ञा रानी माँ। और रात के अंधेरे में रानी एक काला चादर ओढ़कर चुपचाप महल से पैदल बाहर निकल जाती है। महाराज, आप तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। दया करके कुछ तो खा लीजिए। नहीं, कृपया आप मुझे मुक्ति दीजिए। मुझसे शादी करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है। मुझसे शादी करेंगे तो ये राज्य भी आपका हो जाएगा। इस राज्य को पाने का कोई लालच नहीं है मुझ में। वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर शादी नहीं करेंगे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मेरी शर्त मान लीजिए। नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं मानने वाला मैं। जाइए यहाँ से, जाइए। ये सच है कि जादूगर ने मुझे यहाँ बेटी बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, जादूगर की असली संतान नहीं। मैं आपके साथ आपके राज्य में चली जाऊंगी। नहीं। राजकुमारी, पिताजी आपको बुला रहे हैं। आती हूँ। महाराज, अगर मैं कहूँगी तो मेरे पिताजी आपको भस्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करने दो उन्हें। ठीक है। इधर रात और गहरी होती चली गई। रानी चलते चलते थक जाती है। काफी थक गई हूँ मैं। इस तरह से रास्ते पर चलने की आदत नहीं है मेरी। महाराज आप वापस आ जाइए। कहाँ चले गए आप? कहाँ हैं आप? घने जंगल में आकर
महारानी देखती हैं कि दूर एक कुटिया में रोशनी है। इस घने जंगल में वो किसकी कुटिया है? अगर वहाँ थोड़ी पनाह मिल जाती, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो जाती हूँ। रानी धीरे धीरे कुटिया के पास जाती हैं। कोई है? कृपया मुझे थोड़ा पानी देंगे क्या? कोई है? कौन हो बेटा तुम? प्रणाम बाबा, मैं धूपगढ़ राज्य की रानी हूँ। राजा को ढूंढने निकली हूँ। काफी थक चुकी हूँ बाबा, अगर कुछ देर के लिए पनाह मिल जाती। रानी के रूप में मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता बेटा। अगर तुम मेरी माँ के रूप में पनाह चाहती हो तो जरूर मिलेगा, और माँ के रूप में तुम्हें तुम्हारे संतान की सेवा भी करनी पड़ेगी। तो क्या कहती हो, कर पाओगी ना? कर लूंगी बाबा, कर लूंगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। तो फिर मैं भी तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा बेटा। अंदर आ जाओ, कुटिया में आ जाओ। वहाँ देखो बेटा, वहाँ रसोई का सामान है। खाना बनाकर मुझे खिलाओ और खुद भी खाओ। जो आज्ञा। बाबा के कहे अनुसार रानी लकड़ी जलाकर खाना बनाती है। आग के धुएं से उनकी आंखों से पानी बहने लगता है। हे ईश्वर, ईश्वर मुझे शक्ति दो। प्रजाओं के बारे में सोचकर मुझे महाराज को ढूंढना ही होगा। खाना बनते ही रानी बाबा को खाना परोसती है। वाह, तुम्हारे हाथों का खाना तो अमृत है। बहुत संतुष्टि मिली मुझे। अब मुझे भूसे का बिस्तर तैयार करके दो। जाओ, देखो बाहर भूसा रखा हुआ है। रानी अब बाहर आकर बाबा के लिए भूसे से बिस्तर तैयार करती है। बाबा के सोते ही रानी पंखे से उन्हें हवा करती रहती है। बीच बीच में रानी की नींद भरी आंखें बंद होती रहती हैं, पर फिर से सतर्क होकर वो हवा करती है और बाबा थोड़ी सी आंख खोलकर ये सब देखते रहते हैं। उठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से तृप्त हुआ। तुम उत्तर की ओर जाओ बेटा। देखना, वहां पर एक अजीब महल है। वहीं पर तुम्हारा पति बंदी है। और ये लो, ये चावल के दाने। तुम इन चावल के दानों का सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हो। अगर कर सकती हो तो अपने पति को मुक्त करो। जाओ। लगातार उत्तर की तरफ चलते चलते रानी पहुंच जाती है उसी जादूगर के महल के सामने। ये तो वही महल है। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस महल के अंदर मुझे जाना ही होगा। तभी सारे मायावी पेड़ और खतरनाक जानवरों ने रानी को घेर लिया और अंदर जाने से रोक लिया। नहीं, नहीं, अब क्या होगा? ये जरूर कोई जादुई मंत्र का महल है। जरूर कोई जादुई मंत्र का महल है। क्या करूं? आखिर अब मैं क्या करूं? कैसे मुक्त करूंगी महाराज को? इस महल के अंदर तो मुझे जाना ही होगा। बाबा की दी हुई ये चावल मैं सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिलहाल इस चावल को इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद जो होगा होने दो, वो बाद में देखेंगे। महाराज, महाराज! रानी, तुमने इस मायावी दुनिया को कैसे तोड़ा? बहुत लंबी कहानी है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब आप राजमहल में वापस चलिए महाराज। हाय हाय, ये क्या हुआ? हमारा राज्य, पिताजी, हमारा राज्य कहाँ गया? माया का बंधन तोड़कर वो सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? तुम कौन हो बेटी? मैं अपने पालने वाले जादूगर पिताजी से महाराज को उठवाकर यहाँ लाई थी। मुझे माफ कर दीजिए। जब मैं छोटी थी तब एक दिन ऐसे ही मेरे पिताजी के राज्य का विनाश कर दिया था उस जादूगर ने। मुझे यहाँ लाकर मेरी परवरिश की, पर मुझे जादू नहीं आती। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? चिंता मत करो बहन, तुम चलो मेरे साथ। हमारे राज्य में रहोगी मेरी बहन बनकर। लेकिन क्या महाराज मुझे माफ कर पाएंगे? माफ करना ही राजधर्म है। रानी की बहन मतलब आज से तुम मेरी भी बहन हो।
चिंता मत करो बहन मृदुला, मैं तुम्हारे पसंद के राजकुमार से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, ठीक है।